क्रिएट कर सकते हैं, वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर अगर आपने कोई पिक्चर लिया है जो कि कॉपीराइट फ्री इमेज है, तो ऐसा कंटेंट जो कि 5 मिनट के अंदर आप 50 शॉट क्रिएट कर सकते हैं और YouTube खुद भी आपको ये चीज अलाउ करता है। अपने कंटेंट को एनहेंस करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और ये YouTube आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये कंटेंट बिल्कुल सेफ है, आप इस टाइप का कंटेंट बना सकते हैं। दोस्तों, YouTube पर AI कंटेंट और फेसलेस चैनल को बनाने को लेकर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि एक नया क्रिएटर ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके लिए क्या सेफ है और क्या अनसेफ है। और अभी जो रिसेंटली YouTube का अपडेट आया है जो कि 20 फेब के लिए AI को लेकर है, उससे लोग बहुत ज्यादा घबरा गए हैं और काफी सारे क्रिएटर जो कि एक सिंपल और अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, उन्होंने भी AI का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। लेकिन आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और अब आपको YouTube पर कैसे काम करना है AI का इस्तेमाल करते हुए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यहाँ पर कुछ लोग उसे बता देते हैं कि आप AI का वॉइस ओवर नहीं कर सकते, कुछ लोग उसे बताते हैं कि आप AI से वीडियोस को जनरेट नहीं करा सकते और कुछ लोग उसे बताते हैं कि आप AI के थ्रू इमेजेस भी नहीं ले सकते और ना ही किसी भी तरीके का वॉइस एनहेंसमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें उसको YouTube से ही पता चलती हैं, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में ही वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और AI जो कि एक इतना अच्छा टूल है, उसको इस्तेमाल करने से बहुत ही ज्यादा घबराता है। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो तब होती है जब वो जैसा कंटेंट बनाने के बारे में खुद सोच रहा था, जो कि उसने भक्ति कंटेंट किसी और का देखा था, वैसा कंटेंट जब उसने खुद बनाया तो उसका चैनल डीमोनेटाइज हो गया या फिर उसका चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ। लेकिन उसी तरीके का सेम कंटेंट YouTube पर ऑलरेडी मोनेटाइज भी है। तो आखिर ऐसा कैसे? आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर YouTube क्या अलाउ करता है और क्या नहीं, और आप अपने भक्ति चैनल को किस तरीके से AI का इस्तेमाल करते हुए मोनेटाइज भी कर सकते हैं और कितनी चीजें एग्जैक्टली उस पर अलाउ हैं। और उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जिसमें आपको आइडिया मिलेगा कि 2026 में आप किस तरीके से अपने चैनल को AI का इस्तेमाल करते हुए आसानी से मोनेटाइज कर सकते हैं, चाहे वो भक्ति या फिर किसी भी कैटेगरी पर हो। यहाँ पर बस आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि YouTube को AI से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कुछ लोग और कुछ सिखाने वाले लोग, यानी कि जिनके वीडियोस आप देखते हैं, उनमें से कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताते हैं, जिससे आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन बढ़ता है और आप एग्जैक्टली वो काम नहीं कर पाते जो आप कर सकते हैं या फिर जो YouTube पर ऑलरेडी अलाउड भी है। अगर ऐसा होता कि YouTube पर AI कंटेंट अलाउड नहीं होता या फिर आप AI से अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते होते, तो उस कंडीशन में YouTube अपने YT स्टूडियो के अंदर खुद से AI का इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं करता। अगर आप अपने YT स्टूडियो के अंदर लॉगिन करके देखेंगे और वहां पर आप सेटिंग पे क्लिक करके बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि YouTube ने खुद से अपने YT स्टूडियो के अंदर खुद भी AI टूल का इस्तेमाल किया हुआ है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। और इसके अलावा YT क्रिएट जैसे एप्लीकेशन भी YouTube ने आपको दिए हैं, जिनसे कि आप AI का इस्तेमाल करके अपने वीडियोस को एनहेंस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे टूल भी आपको YouTube ने नहीं दिए होते अगर YouTube पर AI कंटेंट मोनेटाइज ना होता। चलिए, आज के इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि आपको AI का कितना और कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अपने वीडियोस को आप क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूं। देखिए, यहाँ पर अगर आपने कोई भी ऐसा कंटेंट बनाया है जिसमें आपने केवल एक क्लिक किया था और आपका वीडियो जनरेट हो गया था, तो डेफिनेटली वो वीडियो नहीं चलेगा, क्योंकि YouTube उस कंटेंट को लो एफर्ट कंटेंट मानता है, क्योंकि उसमें आपने कोई भी मेहनत नहीं की है। और यहाँ पर एग्जैक्टली वो एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कौन सा कंटेंट मोनेटाइज होगा और कौन सा नहीं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आप अपने कंटेंट को बनाने के लिए कॉपीराइट फ्री इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉपीराइट फ्री क्लिप्स भी आपने ली हैं, और उसके बाद जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपने लिया है वो भी आपने YT स्टूडियो से लिया है, जो कि 100% कॉपीराइट फ्री है। और उसके बाद आपने थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपने वीडियोस को क्रिएट कर दिया है। तो आखिर YouTube को प्रॉब्लम क्या है? YouTube का जो प्रॉब्लम है वो आपका AI वॉइस ओवर या फिर आपका कंटेंट नहीं है। YouTube का प्रॉब्लम है आपका लो एफर्ट कंटेंट और आपका इनऑथेंटिक कंटेंट जो कि आप अभी तक बना रहे हैं। यहाँ पर YouTube मोनेटाइजेशन और उस पर कंटेंट बनाने का जो फंडा है वो बिल्कुल साफ और बिल्कुल क्लियर है और बहुत ही सिंपल है। बस आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पर सबसे पहला जो कंटेंट है वो आता है इनऑथेंटिक कंटेंट, यानी कि मास प्रोड्यूस कंटेंट, जिसमें कि आप एक जैसे वीडियोस डेली बेसिस पे बनाते हैं और कई बार तो आप एक ही दिन में 2-2, 3-3 शॉर्ट्स डालते हैं जो कि लगभग एक जैसे होते हैं।
यानी कि उस पर आपने कोई क्रिएटिविटी नहीं की होती, आपने केवल पिक्चर लगाया होता है, उस पर बैकग्राउंड म्यूजिक यूट्यूब से ही लगाया होता है और थोड़ा सा टेक्स्ट लिख के उसको अपलोड कर देते हैं और इनफैक्ट डेली बेसिस पर आप वही काम कर रहे हैं। आप कभी भी उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। उसको मास प्रोड्यूस कंटेंट बोला जाता है, जो कि यूट्यूब पर बहुत ज्यादा डाला जाता है और ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होता। आपने YouTube पर कुछ लोगों को ऑलरेडी देखा होगा जो कि आपको सिखाते हैं कि आप 5 मिनट के अंदर 50 शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। वो किसी ऐसे एप्लीकेशन या किसी ऐसी वेबसाइट के बारे में आपको बताते हैं। तो ऐसा कंटेंट जो कि 5 मिनट के अंदर आप 50 शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो सोचिए कि क्या वो मोनेटाइज होगा। आप खुद सोच के देखिए। इसके बाद आता है जीरो वैल्यू एडिशन, यानी कि आपने एक पिक्चर लिया, आपने किसी और का कंटेंट लिया और उस पर आपने कुछ टेक्स्ट किया और उसके बाद AI से वॉइस ओवर के थ्रू उसको नरेट करवा दिया। तो ऐसा कंटेंट आपका मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका जीरो वैल्यू एडिशन है। आपने अपनी तरफ से कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं की है। तो इस टाइप का कंटेंट भी अगर आप बना रहे हैं जिसमें कि आपका जीरो वैल्यू एडिशन है, तो उस कंडीशन में भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब ये जीरो वैल्यू एडिशन समझने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है। जब भी आप अपने कंटेंट को बनाते हैं तो आपको अंदर से कहीं ना कहीं खुद पता होता है कि इस कंटेंट पर आपने कितना काम किया है। आप सोच के जरूर देखिएगा इस बात को। और आपका ओरिजिनल वीडियो बनाने के बाद भी एक ऐसा कंटेंट भी है जो कि इनऑथेंटिक ही माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी जागरण में गए, आप किसी कीर्तन में गए, आप किसी मंदिर में गए और वहां पर जाकर आपने अपने फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, चाहे वो आपने पोर्ट्रेट मोड में किया, चाहे आपने लैंडस्केप में किया, यानी कि लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी आपने बनाया। अब ना तो वहां पर आपने अपना फेस दिखाया है और ना ही आपने किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई वॉइस ओवर किया है, ना ही घर पर आकर और ना ही वीडियो को शूट करते वक्त। तो उस कंडीशन में भी वो एक पब्लिक इवेंट माना जाएगा और वहां पर भी आपका ये ओरिजिनल वीडियो एक इनऑथेंटिक कंटेंट के अंडर आ जाएगा। और आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसे कुछ चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज हैं, या फिर आपने देखे भी होंगे जो कि इस तरीके का काम करने के बाद भी मोनेटाइज हो जाते हैं, लेकिन 100% वो इन फ्यूचर डिमोनेटाइज हो जाएंगे या फिर कभी भी वो डिमोनेटाइज हो सकते हैं। लेकिन आपको इस टाइप का काम नहीं करना है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग AI कंटेंट को बनाने से बहुत डरते हैं, उसका वॉइस ओवर इस्तेमाल करने से बहुत डरते हैं, इनफैक्ट अपने वीडियो का एनहेंसमेंट करने के लिए भी डरते हैं, जबकि ये सारे टूल आपको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ही दिए गए हैं और YouTube खुद भी आपको ये चीज अलाउ करता है। अब आपको कैसे यूज करना है, आइए जानते हैं। यहाँ पर YouTube ने क्लियरली कहा है कि AI बिल्कुल अलाउड है आपके चैनल पर, अगर आप अपनी वीडियोस को, अपने कंटेंट को एनहेंस करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आप रिसर्च करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्क्रिप्टिंग के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने वीडियोस को एडिट करवाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप AI इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप AI वॉइस ओवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें AI कंटेंट के अंदर YouTube पर 100% अलाउड है। बस आप यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखिए कि जो भी वॉइस ओवर आप AI से कराते हैं वो एक रोबोटिक वॉइस ओवर नहीं होना चाहिए। तू समझा? हाँ। यानी कि वॉइस ओवर कराते वक्त आपको डेफिनेटली ये चीज चेक करनी है कि कौन सा वाला वॉइस एक ह्यूमन वॉइस की तरह लग रहा है, जो कि थोड़ा बहुत नेचुरल भी लगे। तो इस टाइप के वॉइस ओवर को आपको यूज करना है। रोबोटिक वाला जो वॉइस ओवर है उसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट YouTube भी आपके वीडियो जनरेशन के लिए अपने YT क्रिएट एप्लीकेशन में, जो कि आप एंड्रॉइड या फिर आईफोन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा टूल है, जिसके अंदर बहुत सारे AI फीचर्स हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने वीडियोस को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं और ये YouTube आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। और अगर आपको YouTube क्रिएट एप्लीकेशन से बेसिक या फिर एडवांस एडिटिंग सीखनी है तो आप मेरे इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और आप एडिटिंग भी कर पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आपके भक्ति चैनल पर कंटेंट को बनाने से लेकर, तो अगर आप अपना वीडियो आउटसाइड में शूट करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि वहां पर अगर आपने कुछ भी नहीं बोला है तो आप घर आकर उसका वॉइस ओवर करें और वॉइस ओवर करने के बाद आप उस वीडियो को बना सकते हैं, डाल सकते हैं थोड़ा सा एडिट करके, क्योंकि वो 100% आपके फोन से ही शूट किया गया है और आपने उसमें अपना वॉइस ओवर भी कर दिया है। अगर आपने उसमें अपना फेस नहीं दिखाया है तो कोई भी इशू नहीं है, ये 100% मोनेटाइज होगा फेसलेस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आपका वीडियो भी ओरिजिनल है और आपकी एडिटिंग भी ओरिजिनल है और 100% आपने उसमें अपना वॉइस ओवर भी दिया है। तो ये कंटेंट बिल्कुल सेफ है, आप इस टाइप का कंटेंट बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने कोई पिक्चर लिया है जो कि कॉपीराइट फ्री इमेज है, यहाँ पर आपने किसी का वीडियो क्लिप लिया है जो कि कॉपीराइट फ्री है, उस पर आपने YT स्टूडियो से म्यूजिक भी लगा दिया है जो कि कॉपीराइट फ्री है, लेकिन उसके अंदर भी आपको अपना वॉइस ओवर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपना वॉइस ओवर नहीं देते हैं या फिर आप AI से वॉइस ओवर नहीं कराते हैं तो उस कंडीशन में
ये मास प्रोड्यूस कंटेंट या फिर लो एफर्ट कंटेंट ही माना जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर उतना एफर्ट नहीं दिख रहा है। यूट्यूब को यहाँ पर दिखना चाहिए कि आपने इस कंटेंट को बनाने में मेहनत की है। अब वो मेहनत किसी भी टाइप की हो सकती है, आपके वॉइस ओवर की हो सकती है, आपकी एडिटिंग की हो सकती है, आपके एआई वॉइस जनरेशन की हो सकती है, या फिर आपके एआई एडिटिंग की हो सकती है। कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने कंटेंट को इस तरीके से बनाना है जिसमें आपको खुद से लगना चाहिए कि आपने उस पर मेहनत की है। अगर आप सीधा सीधा भजन लेते हैं, म्यूजिक लेते हैं यूट्यूब से या फिर कहीं से भी, और उसको अपने चैनल पर डाल देते हैं केवल एक वीडियो या फिर एक फोटो लगा करके, तो ऐसा कंटेंट बनाना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप की मेहनत करने से आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पर केवल एक ही लाइन याद रखिए कि YouTube एआई कंटेंट को 100% मोनेटाइज करता है, लेकिन वो लो एफर्ट या फिर इनऑथेंटिक कंटेंट को बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं करता। आपको एआई का इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको एआई के साथ साथ अपने कंटेंट को बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ अपना एफर्ट 100% दिखाना है एआई के साथ, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ।